एक वॉल्यूम पॉइंट बना दिया। मतलब एक एवरेज जो कस्टमर है, एवरेज गेस्ट है, एवरेज इंसान 100 वॉल्यूम पर मंथ कंज्यूम करता है। ठीक है। तो जब हमने 100 वॉल्यूम से अगर कम ऑर्डर किया है तो कंपनी 15% डिस्काउंट देती है, और 100 वॉल्यूम या 100 वॉल्यूम से ज्यादा का अगर हम ऑर्डर करते हैं तो हमें 25% डिस्काउंट देती है। जैसे आप सभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस बार बीटीसी में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है ना। तो जब आपने ऑर्डर किया तो आपका कितने पे आया? 15% पे। और धीरे धीरे जब आपका 100 वॉल्यूम हो गया तो आपका आया 25% पे। ठीक है। अब 25% पे आने के बाद धीरे धीरे दो रास्ते हैं। या तो आप 4 महीने, देखो आइडियल वेट बनाने के लिए सबको 3-4 महीने तो कम से कम खाना ही पड़ता है ना। 3-4 महीने खाना ही पड़ता है। तो अगर हम 4 महीने या तो थोड़ा थोड़ा मंगवाएं, और फिर 500 वॉल्यूम जैसे ही हमारे टच होता है तो हमें कंपनी 35% डिस्काउंट देती है। ठीक है। तो एक रास्ता तो ये है कि हम धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन मंगवाएं 25% पे, और धीरे धीरे जैसे ही हमारा वो जो टारगेट है 500 वॉल्यूम का वहां पे टच होएगा उसके बाद हमें 35% आएगा। दूसरा रास्ता ये है कि हमें आइडल वेट पे आने के लिए 3 से 4 महीने तो खाना ही खाना है ना। खाना है तो क्या करना है? हमें इकट्ठा ऑर्डर कर सकते हैं हम। अगर आप इकट्ठा ऑर्डर करते हैं 3 महीने का, तो जैसे ही 500 वॉल्यूम के टच होता है वो हमें टोटल का टोटल 35% पे आएगा, 35% डिस्काउंट पे आएगा। ठीक है। अब उसके क्या फायदे हैं? एक तो ये फायदा है कि आप अगर टुकड़ों में खाते हो, जैसे मान लो हर महीने 8,000 रुपये का ऑर्डर करते हो, तो 4 महीने का 32,000 का आता है। और अगर इकट्ठा ऑर्डर करते हैं हम, तो वहां पे लगभग आपका 23-24 हजार रुपये का हो जाता है। तो 7 से 8 हजार रुपये का हमें सेविंग हो जाती है, वो पैसा हम कहीं और लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या फायदा होता है? 35% पे आने के बाद हमारी आईडी जो है, हमारा डिस्काउंट कार्ड जो है, वो परमानेंट 35 पे आ जाता है। उसके बाद अगर हम एक एफरेस भी ऑर्डर करेंगे तो भी हमें 35% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने अगर इकट्ठा मंगवा लिया तो हम खुद भी अगले महीने खाएंगे, प्लस 3 से 4 लोगों की मदद कर सकते हैं। 3 से 4 लोगों की मदद कैसे करेंगे? 3 से 4 लोग अगर आपके आसपास हैं और जिनको जरूरत है न्यूट्रिशन की, जिनको जरूरत है हेल्थ अच्छी करने की, उनको आप कम्युनिटी में लेके आ सकते हो और न्यूट्रिशन आपकी तरफ से उनको पहुंच जाएगा। ठीक है। तो आपका न्यूट्रिशन भी वहां उनको लग सकता है, तो आपकी आईडी पे जो ऑर्डर हुआ वो आपका न्यूट्रिशन कंज्यूम भी हो गया। ठीक है। इससे क्या हो गया? आपका न्यूट्रिशन सस्ता हो गया। पहले आप 15% पे खा रहे थे, फिर आप 35 पे खा रहे हो। अब इसको अगर फ्री करना है तो कैसे करना है? अगर आपकी आईडी 35% पे आ गई है, एक तो दूसरा यहाँ पे आपको धीरे धीरे कैसे हम लोगों की मदद करते हैं वो आपको सिखाया जाता है। दूसरा, 35% पे जैसे ही आपकी आईडी आती है, आपने सपोज करो 5 लोगों की मदद की। ठीक है। 5 लोगों की मदद की, और उन लोगों को 2 महीने आपने कंटिन्यू रखा। तो एक बंदे की अगर आप हेल्प करते हो, अगर वो 100 वॉल्यूम का ऑर्डर करता है, तो उससे आपको रिवॉर्ड आता है 700 to 800। ठीक है। और 5 लोगों की मदद करते हो आप तो आपको रिवॉर्ड आता है 4,000 का। और 2 महीने में आपको रिवॉर्ड आता है 8,000 का। तो अगर जो नॉर्मल जो लोग बेसिक किट खा रहे हैं, शेक प्रोटीन एफरेस ले रहे हैं, तो वो अपना न्यूट्रिशन फ्री कर सकते हैं। अगर आप एक महीने में 10 लोगों की मदद कर सकते हो तो आपको ये रिवॉर्ड एक महीने में भी 7 से 8 हजार का आता है। इतना ही न्यूट्रिशन खाते हैं हम लोग भी। पर पर्सन कितना न्यूट्रिशन लेते हैं? इतना ही तो कंज्यूम करते हैं, 7,000 से 8,000। ठीक है। अगर इन 10% को आप 2 महीने कंटिन्यू रखते हो तो आपके आईडी पे 1,000 वॉल्यूम हो जाते हैं, और आपकी आईडी 42% डिस्काउंट पे आ जाती है। 42 डिस्काउंट पे क्या होता है? बाकी चीजें तो सेम रहती है, डिस्काउंट भी सेम रहता है, लेकिन जो रिवॉर्ड है ना, आपके नीचे अगर आपने किसी भी एक पर्सन की हेल्प की है, पहले हेल्प की थी तब कितना रिवॉर्ड आया था? 700 से 800 रुपये। अब वो रिवॉर्ड जो है बढ़ के 1,200 से 1,300 रुपये हो जाता है। तो 7,000 कहाँ पे? तो 7,000 से 8,000 रिवॉर्ड आ रहा था, और कहाँ पे हमें रिवॉर्ड आ रहा है? 12,000 से 13,000 रुपये। ठीक है। अब 12-13 हजार रुपये रिवॉर्ड से क्या होगा? हम एक बार थोड़ा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे थे ना, शेक प्रोटीन एफ्रेस एलोए, अगर हम चाहते हैं जैसे फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर ऐड करें, हम चाहते हैं नाइट वर्क्स ऐड करें, हम चाहते हैं स्किन बूस्टर ऐड करें, तो कई बार क्या आंसर आता है कि सर मैं ऐड तो करना चाहती हूँ या ऐड तो करना चाहता हूँ, पर हमारा बजट जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ बजट हो गया सर, है ना। तो अगर हमारी आईडी 42 पे है तो हम आराम से पूरा न्यूट्रिशन जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमने 10 कस्टमर को, 10 गेस्ट को, 10 लोगों को 4 महीने लगातार मेंटेन रखा, तो आपके कितने वॉल्यूम हो जाएंगे? आपकी आईडी पे 4,000 वॉल्यूम हो जाएंगे, 4,000 वॉल्यूम हो जाएंगे। 4,000 वॉल्यूम से क्या होगा? आपका जो डिस्काउंट लेवल था 42, वो बढ़कर हो जाएगा आपका 50%। मीन्स आपके पास या तो 10 गेस्ट हैं और उनको 4 महीने आप मेंटेन कर रहे हो अपनी आईडी से, या वो अपनी आईडी से खा रहे हैं साथ में। ठीक है। तो आपका डिस्काउंट लेवल 50% आ गया 4,000 वॉल्यूम होते ही। 50% के डिस्काउंट के फायदे बहुत हैं। आपका जो न्यूट्रिशन है वो सस्ता हो गया खुद खाने के लिए।
प्लस दूसरा, आप किसी को रिटेल भी करना चाहते हो तो भी आप उसमें से बेनिफिट उठा सकते हो। तीसरा फायदा ये होता है, आपकी आईडी परमानेंट 50% पे आ जाती है। चौथा फायदा ये होता है कि आप उसके बाद जैसे फैमिली डे में अगर आते हो तो सुपर 20 एक हमारा क्वालिफिकेशन चलता है, वहां पे बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा ना, जो फैमिली मेंबर फैमिली डे में आते हैं, यहाँ पे चुन्नी के नीचे लाया जाता है, छतरी के नीचे लाया जाता है, उनको कितना गिफ्ट मान सम्मान अप्रिसिएशन रिकॉग्निशन होता है उनका। पिछली बार जो फैमिली डे में आए थे आपने देखा होगा ना, शकुंतला मैम, कमल सर का, इधर से रंजीत सर का, मीना मैम का हुआ था जैसे, है ना। तो ये लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने सुपर 20 क्वालिफाई किया था, इसको बोलते हैं सुपर 20 वेकेशन। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलती है, जैसे आप अभी दिल्ली में होएगी आगे अप्रैल में, तो उसमें क्या होगा, सुपरवाइजर एंड अबो ही ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं जो खुद न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी बहुत सारा मौका मिलता है सीखने का। इसके अलावा बहुत सारे वेकेशंस मिलते हैं, सिस्टम की तरफ से भी मिलते हैं, कंपनी की तरफ से भी मिलते हैं, आपको बहुत सारा घूमने फिरने का मौका मिलता है, बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने यहाँ पे आके अपनी सेहत अच्छा किया, और साथ में वो रिवॉर्ड भी अर्न करते हैं, ठीक है। तो क्या आप मिलना चाहोगे? जी सर। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करेंगे हम सबसे पहले प्रियंका मैम को। प्रियंका टाक मैम, गुड इवनिंग, वेलकम आपका। अनम्यूट करो आप अपने आप को। गुड इवनिंग सर। जी मैम, आप जर्नी शेयर करें अपनी। मैं प्रियंका 10 मोडी डबली रठान से बिलोंग करती हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है। पहले सर आए थे, सर बहुत ओवरवेट थे, और ओवरवेट होने के कारण उनके बहुत सारी बीमारियां थी। वो एड़ियों में दर्द रहता था, और पीठ में चर्बी की गांठें हो गई थी। सब जगह दिखाया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। होम्योपैथिक एलोपैथिक सब दवाइयां खाई, जोधपुर तक जाके आ गए। और खराटे इतने जोरदार मारते थे कि दिन में सो जाते तभी, रात को भी। और भगवान की कृपा से हमें गैरी सर मिले, और उन्होंने बताया इस क्लब के बारे में, और सर ने ज्वाइन किया। तो आज पूरी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। सब दिक्कतें ठीक हो गई, एडियों का पेन और चर्बी की गांठें सब ठीक हो गए हैं। और सर के रिजल्ट के बाद मैंने ज्वाइन किया, तो सर ने 21 किलो अपना वजन भी कम किया, और मैंने भी ज्वाइन किया तो मैंने 11 किलो अपना वेट लॉस किया। और घुटनों में एडियों में दर्द था वो भी सही हो गया। गैस तेजाब की बहुत समस्या रहती थी, वो सब ठीक है। खाना खाने के बाद तो मेरे को ऐसे लगता था कि ये वजन मुझे पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा। मेरा पेट ऐसे यहाँ फर के बहुत हो जाता था, कमर अंदर की तरफ हो गई थी, पेट बाहर निकल गया था, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और मैंने भी बहुत दवाइयां खाई, गंगानगर हनुमानगढ़ सब जगह से ली थी। और बीपी लो रहता था, बीपी एक बार लो हो जाता तो मुझे बहुत सारे इंजेक्शन ड्रिप वगैरह लगानी पड़ती थी। 1 महीने तक मैं चल नहीं पाती थी, काम तो करती थी पर रो रो के करती थी। उसके बाद बेटी ने ज्वाइन किया, बेटे ने भी ज्वाइन किया। और बेटी के तो नजला इतना जोर से था कि पूरा तो दुपट्टा साथ में लेके बैठती थी, जैसे टूंटी खोल रखी है, ऐसे नाक से पानी बहता था। और नॉर्मल सी ठंड के अंदर ही दो दो तीन तीन टोपी लगा के कंबल ओढ़ के ऐसे बैठ जाती थी। तो उसकी वो भी समस्या ठीक है, आज इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहा लेती है तब भी उसके कुछ नहीं होता है। और उसकी आंखों की चश्मा का नंबर है ना, वो भी कम हो गया है। और बेटे ने भी अपना 9-10 किलो वजन लॉस किया है। और हम तो पूरी फैमिली है जो मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और भगवान की कृपा से हमें गेरी सर मिले, उन्होंने बताया कि आप ना अपना न्यूट्रिशन पूरी फैमिली फ्री खा सकते हैं। तो हमने धीरे धीरे लोगों ने पूछना शुरू किया सर के रिजल्ट, हमारे रिजल्ट को देखकर। तो हमने थोड़ा थोड़ा लोगों को बताना शुरू किया, मदद करनी शुरू की। तो कंपनी हमें रिवॉर्ड भी देने लगी, और हमें बहुत सारे गिफ्ट से सम्मानित भी किया। और थैंक यू सर, थैंक यू मैम, लास्ट मंथ का क्या रिवॉर्ड रहा आपका? सर। 20,000। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे प्रियंका मैम के लिए। मैम हाउसवाइफ हैं, और बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और
खुद की हेल्थ अच्छी किया, बच्चों की हेल्थ अच्छी किया, सर ने हेल्थ अच्छी किया। आज खूब सारे लोगों की वो हेल्प कर रही हैं, और घर बैठे हुए एज ए हाउस वाइफ लोगों की मदद कर रहे हैं, साथ में ब्लेसिंग्स भी अर्न कर रहे हैं, और 20,000 का लास्ट मंथ का रिवॉर्ड है उनका। बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी हमारी सिस्टर्स होती हैं, बहुत सारी बार हमारी बहनें जो होती हैं, उनके बहुत सारी ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि भी हम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले इतना दब जाते हैं, घर का काम संभालते संभालते, अपनी रिश्तेदारियों को, अपने हस्बैंड को, अपनी सास को, ससुर को, काम सारा संभालते संभालते अपने जो ड्रीम होते हैं वो सारे दब जाते हैं। फिर हम एक एज ए हाउसवाइफ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए खुद के साथ समझौता कर लेते हैं, है ना। बहुत सारे होता है ना, जब आप स्टडी करते हो, अनमेरिड होते हो, तो अपने बहुत सारे सपने होते हैं कि मैं बड़ा होके मैं ये बनूंगी, मैं ये बनूंगी, ये बनूंगी, और जैसी शादी होती है वो सारे के सारे सपने जो है वो चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें अपने ससुराल के हिसाब से रहना पड़ता है। और बहुत बार बहुत सारी बंदिशें भी होती हैं, जहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलने देते कई बार लेडीज को, कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, कमाने के लिए हम जेंट्स बैठे हैं ना। ये बहुत सारी दकियानुसी की जो बातें हैं समाज में अभी भी चलती है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई माइंड नहीं रखता आपका बैकग्राउंड क्या है। जैसे अभी प्रियंका मैम को देखा आपने, बिल्कुल सिंपल से है, है ना। कहीं आई फाई कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन चाहिए क्या इसमें लोगों की मदद करने के लिए। इसमें कोई बहुत सारी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए क्या, कोई मैटर नहीं करता। लेडीज हो जेंट्स हो कोई मैटर नहीं करता, काला हो गोरा हो कोई मैटर नहीं करता, छोटा हो लंबा हो कोई मैटर नहीं करता, आपको बहुत सारी स्पीकिंग स्किल आए ऐसा कोई मैटर नहीं करता, आपका बैकग्राउंड क्या है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और आपका कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता। सिर्फ क्या मैटर करता है कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए लोगों की मदद करने का, कि भी हमने सेहत अच्छी की है अपनी, हमने अपने आप को फिट किया है, हमने अपने आप को बीमारियों से मुक्त किया है, और लोगों को भी वही देने जा रहे हैं, है ना। तो आपकी क्लैपिंग के बीच में नेक्स्ट फिर मिलवाते हैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी से, जिन्होंने यहाँ किया अपने पूरे परिवार को फिट किया है। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करेंगे हम शकुंतला मैम को। गुड इवनिंग मैम, वेलकम आपका, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हमने शुरू की थी जर्नी 2-2.5 साल पहले। तो आए तो थे हस्बैंड की हेल्थ को लेकर के, और वो जो बहुत ज्यादा ओवरवेट थे, और ओवरवेट होने की वजह से उनको शुगर भी हो गया था, हार्ट पेशेंट भी हैं वो। उनको 2016 में एक स्टंट भी डला हुआ है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यू बढ़ते जा रहे थे उनको। तो पहले तो थैंक यू बोलूंगी मेरे वेलनेस को ज्योति मैम, दिनेश सर का, जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में बताया। और वो बताते बहुत टाइम से थे सर, लेकिन हम कह रहे थे नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं है। और सर को ये बोलते थे मैं तो खाते पीते घर से हूँ, और मोटा थोड़ी हूँ, मैं तो खाते पीते घर से हूँ। लेकिन हेल्थ इश्यू बढ़ते जा रहे थे सर, दवाइयाँ इतनी बढ़ गई थी। तो ज्योति मैम और दिनेश सर ने हमें यही बोला कि आप सिर्फ 3 दिन क्लास ज्वाइन करके देखो, अगर आपको यूं लगे ना कि हम आपसे नहीं होगा, तो फिर हम आपको कभी कॉल नहीं करेंगे। तो सर हमने 2 दिन आराम से बैठ करके और 2 दिन क्लास देखी, और तीसरे दिन सर हमने डिसीजन लिया कि हमें ये ज्वाइन करना है, क्योंकि समझ में आ गया था कि जो हम ये सोच रहे हैं कि हम तो खाते पीते घर से हैं, वेट ही तो बढ़ा हुआ है, इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट सुन रहे थे, हेल्थ का नॉलेज सेशन हम सुन रहे थे, तो पता चला कि ये जो छोटे छोटे हेल्थ इश्यू इनको दिख रहे थे, शुगर, हार्ट, ये हालांकि बहुत बड़े हो चुके थे। और इसके साथ और भी हेल्थ इश्यू, अगर मैं मेरी बात करूं, तो मुझे कमर दर्द था, जो मैंने नॉलेज सेशन में ही सीखा कि इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो तीसरे दिन हमने सर न्यूट्रिशन भी शुरू कर दिया था, ऑर्डर लगवा दिया था सर से बात करके, और डिसीजन लिया था कि हमें अब लाइफ टाइम जो है वो इस कम्युनिटी से जुड़ के रहना है, और हेल्थ से ही करनी है। तो जैसे ही सर का वेट कम हुआ, तो उनका सबसे पहले सर शुगर जो है ना वो नॉर्मल हुआ था। 15 से 20 किलो वेट कम होते ही उनका शुगर लेवल जो है वो कम हो गया। तो हमें और बिलीव हुआ कि हाँ, ये न्यूट्रिशन काम करता है, वेट लॉस में भी काम कर रहा है, और अदर इसके साथ साथ जो शुगर लेवल है वो भी नॉर्मल हो गया, और अभी तक नॉर्मल है इनका। टेबलेट भी बंद हो गई थी, जहाँ वो दोनों टाइम लेते फिर एक टाइम शुरू की, और एक टाइम से अब कभी कभार जरूर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको डेली वो टेबलेट लेनी पड़ती है शुगर की। हार्ट की टेबलेट उनकी 5 से 7 चलती थी पहले, जो अब डॉक्टर की सजेशन से अब एक टेबलेट पे है, जो वो डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये तो परमानेंट लेनी ही लेनी है, लेकिन उसको भी वो कभी कभार मिस कर देते हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हेल्थ सही हो गई है। और इसके साथ साथ सर न्यूट्रिशन का एक और कमाल उनको हुआ कि उनके सर के सारे बाल जो है वो झड़ चुके थे। तो अब सर के हेयर की ग्रोथ भी होने लग गई है, तो वो सबको ये बोलते हैं कि मेरे उजड़े चमन में बहार आ गई है। तो ये सब न्यूट्रिशन का कमाल है।
और मैं मेरी बात करूँ तो मुझे कमर दर्द बहुत ज़्यादा था सर। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया था कि आप ऑपरेशन करवा लो और या फिर 6 महीने का बेड रेस्ट करो। और ऑपरेशन में उन्होंने वो हमारे फैमिली डॉक्टर ही हैं तो उन्होंने ये भी बोला था कि हम गारंटी नहीं लेते कि कभी आपको ये वापिस नहीं होगा। तो उस गारंटी के चक्कर में हमने ऑपरेशन भी नहीं करवाया कि जब डॉक्टर ही गारंटी नहीं ले रहा है तो फिर क्यों करवाना ऑपरेशन। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने 28 दोनों को फॉलो किया। दिनेश सर और आपकी गाइडेंस में मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया। जो-जो आपने बताया, जो-जो न्यूट्रिशन कहा मैंने वो शुरू किया और दोनों टाइम मैं एक्सरसाइज भी करती थी प्लस न्यूट्रिशन को भी अपनी डाइट में ऐड ऑन किया था। और रिजल्ट आपके सामने है, जो हमारे कंटिन्यू फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ तो वर्कआउट भी करवाती हूँ, तो मुझे ऐसे कभी लगता ही नहीं कि मेरे कभी था। और जब मैं पीछे का सोचती हूँ ना सर कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरी लाइफ अब तक कैसी हो चुकी होती। क्योंकि मैं जैसे बूढ़े चलते हैं ना जैसे झुक के, वैसे चलने लग गई थी और एक पैर से लंगड़ा के चलती थी क्योंकि एक पैर मेरा पूरा ऐसे था कि जैसे पत्थर है, उठता ही नहीं था। तो यूँ लंगड़ा के चलती थी और लोग पूछते थे कि क्या हो गया ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हो? तो बहुत मुश्किल था सर और बिना कॉमी फ्लेम लिए मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती थी। तो उसमें मुझे इतना शानदार रिज़ल्ट मिला है और सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो साँस फूलती थी जैसे मैं भाग के चढ़ी हूँ और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। साँस फूलने वाले में तो मुझे 15 से 20 दिन में ही आराम मिल गया था। हाँ, कमर दर्द में मुझे 2 से 3 महीने लगे थे प्रॉपर आराम आने में। लेकिन अब ठीक है सर, एकदम नॉर्मल है, कहीं कोई दर्द नहीं है। और बिटिया के पीसीओडी था, जहाँ मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बीकानेर, जयपुर, हनुमानगढ़ और मेरे खुद के 2 चाचा जी हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनसे भी मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया था, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिला सर। मंदिर, झाड़-फूँक सब करके देख लिया, पर पीसीओडी का रिज़ल्ट यहाँ पर आकर के उसको सेकंड मंथ से ही ओवरवेट भी थी बिटिया, तो वेट कम होने के साथ ही हेल्थ की नॉलेज उसको ये मिली कि ये कोई बीमारी नहीं है। अगर मैं मेरा मेरा वेट कम करती हूँ, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये हार्मोन डिसबैलेंस है। वहाँ उसको मोटिवेशन मिला और उसने भी डिसीज़न लिया कि हाँ, मुझे ये करना है। तो दूसरे मंथ से उसके पीरियड रेगुलर हो गए, जहाँ वो पहले बहुत परेशान रहती थी, 6-6, 7-7 महीने पीरियड्स नहीं आते थे और आते थे तो फिर 1 महीने, 1.5 महीने कंटिन्यू उसको ब्लीडिंग होता था। तो परेशान बहुत रहती थी और अब वो बहुत हैप्पी है और पीसीओडी से भी उसको एकदम रिलीफ मिल चुका है। और बेटे की बात करूँ तो बेटे को जैसा प्रियंका मैम ने बताया कि नज़ला था, मेरे बेटे को धूल से एलर्जी थी सर। वो स्कूल भी नहीं जा पाता था, स्कूटी लेके स्कूल जाता तो थोड़ा-सा ऐसे मतलब धुआँ या धूल-मिट्टी उसको लग गई नाक के, तो फिर छींक आना और फिर आँखों से, नाक से पानी बहना ये था। तो टीचर्स उसको घर भेज देते थे कि तेरी वज़ह से बाकी बच्चे जो हैं उनका पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत छींक पे छींक आती थी उसको। दवाइयाँ ले लेके परेशान हो चुका था और न्यूट्रिशन से उसको इतना शानदार रिज़ल्ट मिला कि अभी तक उसको वापस वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। बीच में एक बार उसने छोड़ दिया था और फिर वापस शुरू किया क्योंकि उसको भी ये समझ में आ गया था कि ये कोई दवाई नहीं है, ये हमारा न्यूट्रिशन जो है वो हमारी लाइफ टाइम फिट रहने का एक हमारा खाना है। जो खाना हम आज खा रहे हैं, उससे जो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इस न्यूट्रिशन में वो सारी चीज़ें हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मुझे प्रॉपर लेना है। मैं ठीक हो गया तो क्या हुआ, मैं लूँगा इसको। तो वो डाइनो शेक, मल्टीविटामिन शेक, कैल्शियम ओक्यूलर और ये मल्टीविटामिन ये सब ले रहा है। और ओक्यूलर का भी रिज़ल्ट उसको बहुत अच्छा मिला। उसकी जो आई शैडो वीक थी, तो उसमें भी उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। एक आँख पे उसको पॉइंट 25 का और एक पर पॉइंट 75 का उसको कम हुआ है। तो शानदार रिज़ल्ट है सर उनका। और मेरे ससुर जी हैं जिनको शुगर का लास्ट स्टेज था, तो वो स्किन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ गया था उनके। स्किन पे ऐसे चकत्ते से आ गए थे और पपड़ियाँ सी उतरती थी। तो स्किन बूस्टर उन्होंने शुरू में सिर्फ़ 2 न्यूट्रिशन शुरू किया था एफ्रेश और स्किन बूस्टर से, जिसने इतना शानदार रिज़ल्ट मिला उनको 1 मंथ के अंदर कि उनको ना खुजली हो रही थी और ना ऐसे पपड़ियाँ सी उतरती थी, एकदम स्किन स्मूथ हो गई थी सर। और वो बहुत खुश हैं और अब प्रॉपर जो है वो अपना शेक भी लेते हैं मॉर्निंग में और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है सर उनको। अभी रिसेंटली उनको 2 महीने पहले वो ऐसे बोल रहे थे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी स्किन बहुत लूज़ हो रही है। तो उन्होंने सेल एक्टिवेटर और सेल्युलोज़ शुरू किया था।
मल्टीविटामिन, ओमेगा शेक ये सब वो पहले से ही ले रहे थे। तो 7-8 दिन बाद में वो खुद ही बोल रहे थे कि हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी स्किन ना थोड़ी यूँ वापस से टाइट होना शुरू हो गई है। तो जैसे-जैसे नॉलेज सेशन सुनते हैं और उनको यूँ लगता है कि भी हाँ, ये न्यूट्रिशन मेरी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो वो खुद से बोल देते हैं। त्रिफला भी उन्होंने ऐड ऑन किया हुआ है, तो बहुत शानदार वाला रिज़ल्ट है सर। तो थैंक यू सो मच इस कम्युनिटी का, जिनकी वज़ह से आज हम सब जो हैं वो हैप्पी मेडिकल फ्री लाइफ़ एन्जॉय कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही जब हमारा रिज़ल्ट आया, तो ऐसे कमर दर्द वाले और मोटापे के शिकार हमारी फैमिली में खूब सारे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने मायके में बताया अपने भाई को और भाभी को, क्योंकि उनके सेम मेरी वाली प्रॉब्लम थी कमर दर्द की। तो उनको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। जब 5-7 लोगों को हमने हेल्प किया, तो हमें रिवॉर्ड भी आया। 1500 से शुरू हुआ था और मेरे लास्ट 3 मंथ से जो है वो 42,000 का रिवॉर्ड आ रहा है। और बहुत सारे लोगों की सेहत सही करने का मौका यहाँ आने के बाद में मिला, जिससे सिस्टम ने और आपने इतना हेल्प किया कि इतना मान-सम्मान जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो वो मान-सम्मान मिलता है, इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं और घूमने का मौका मिला। हम उदयपुर घूम के आए, तो बहुत सारा जो सिस्टम की वजह से हमें इतना शानदार मौका मिलता है, जो किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे हमें ये मौका नहीं मिलता। पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी सर, और इस साल से मैंने वो छोड़ दी है, क्योंकि मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों की सेहत सही करना। क्योंकि यहाँ पे जब कोई आने के बाद सही होते हैं और फिर जो थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो थैंक यू सुनने के लिए ऐसे लगता है कि बस यही वो असली कमाई है मेरी। तो थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे इतने सारे मान-सम्मान यहाँ मिला, इतनी सारी हेल्थ मिली और लोगों की हेल्थ सही करने का भी मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है। घर बैठे कर रहे हैं सर लोगों की हेल्प। तो थैंक यू सो मच सर, इतना प्यार देने के लिए, इतना मान-सम्मान, घूमना-फिरना ये सब यहाँ पॉसिबल हो पाया है। न्यूट्रिशन अब फ्री हो गया है, क्योंकि जो रिवॉर्ड आते हैं उससे हम अपना न्यूट्रिशन पूरे परिवार का जो है वो ईज़िली खा पाते हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प और कर रहे हैं सर। तो थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लिपिंग करेंगे शकुंतला मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं पूरी फैमिली के, है ना। जैसे मैम को देखा होगा ना आप लोगों ने वर्कआउट करवाते हुए, अभी मैम ने कहा कि मेरे इतना कमर दर्द रहता था कि जैसे बूढ़े आदमी चलते हैं वैसे चलते थे। और अब इस प्लेटफॉर्म का और न्यूट्रिशन का कमाल देखो कि मैम को रोकना पड़ता है कि वर्कआउट के लिए रुको आप, एक बार सारे फैमिली मेंबर को थोड़ा सा रेस्ट दो बीच में 20 सेकंड का। है ना, कितना अनबिलीवेबल रिजल्ट है। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। कितने शानदार हैं और कितने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं मैम। सबसे बड़ी बात ये देखो, आप घर बैठे हुए, पहले क्या करते थे, प्राइवेट टीचर थे। प्राइवेट टीचर कोई बुरी बात नहीं होती, आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हो, वहां जाके कुछ अर्निंग भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भी विड्रॉ क्या होता है कि हम जब भी प्राइवेट जॉब में होते हैं, कोई भी पर्सन होता है चाहे मेल हो या फीमेल हो, वहां पे एक अननेसेसरी प्रेशर रहता है हर चीज का, है ना। छुट्टी लो तो भी, किसी भी चीज का अगर चारों तरफ से देखेंगे तो वो हमारे लिए एक फ्रीडम फ्री लाइफ नहीं होती। यहाँ पे क्या हो गया, आपका टाइम फ्रीडम हो गया मैम का। कैसे, आप जब मर्जी लोगों की मदद करो। स्कूल में मान लो स्कूल का टाइम सुबह 7 से 1 है, तो एक 7 बजे जाना पड़ेगा, 1 बजे आना पड़ेगा। अगर 9 से 4 है तो 9 बजे जाओ, 4 बजे आओ। लेकिन यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, आप जब मर्जी, टाइम फ्रीडम है, आप जब मर्जी लोगों को इनवाइट करो। क्या करना होता है, सुबह के सेशन में तो इनवाइट करना होता है ना। नंबर 2 क्या करना है, उनको अच्छी गाइडेंस देनी है, उनका फॉलोअप करना होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है। आने वाले समय में वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है उसका। क्यों है ब्राइट फ्यूचर, क्यों है स्कोप। अब जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसका स्कोप देखना चाहिए हमें। तो ये जो काम है हमारा, ये जो प्लेटफॉर्म है हमारी, ये जो कम्युनिटी है, ये क्या होती है, वेलनेस इंडस्ट्री में आती है। वेलनेस और इलनेस दो इंडस्ट्री होती है। इलनेस इंडस्ट्री वो होती है जो बीमार होने के बाद हम जैसे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ के पास जाते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो सारा इलनेस इंडस्ट्री में आता है। और ये आता है सारा वेलनेस इंडस्ट्री में, मतलब बीमार होने से पहले की स्टेज, बीमार होने से अपने आप को बचा के रखना। चाहे हम जिम में जा रहे हैं, चाहे हम अच्छा खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन खा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये सारा वेलनेस में आता है। अच्छा, तो एक बात बताओ आप सभी फैमिली मेंबर, आने वाले समय में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी या कम होगी। बढ़ेगी। लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो सीडेंट्री होगा या बढ़िया होगा। अभी आप देखो, डे बाई डे हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं और ज्यादा। कैसे, पहले तो खड़े होकर पंखे का बटन ऑन करना होता था, यस और नो। अभी तो यहाँ से सीधा ऐसे एसी का रिमोट करते हैं, है ना, बट टीवी का रिमोट दबाते हैं और टीवी चल जाता होता है। कई में तो ऐसा सिस्टम आ गया, जैसे आप रूम में एंटर हो, ऐसे क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करते ही आपका रूम का जो है वो सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम सारा ऑन हो जाएगा और बाहर निकलोगे तो बंद हो जाएगा। मतलब
हम डे बाय डे मॉडर्नता की तरफ तो बढ़ रही हैं, लेकिन अपने आप के हेल्थ को डिक्रीज कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? क्योंकि फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, फिजिकल वर्क नहीं होता। नंबर दो, अनहेल्दी फूड हैबिट्स। आप देखो बच्चों से लेके ओल्ड एज तक बच्चे क्या डिमांड करते हैं? कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, भुजिया, बिस्किट, यही खाते हैं। आज तक किसी बच्चे ने नहीं कहा कि मेरे को आप कीवी दिला के खिला दो या केला दिला दो या एप्पल दिला दो। कुरकुरे, चिप्स जरूर मांगेगा वो, है ना। और शाम को देखोगे 4 बजे के आसपास, तो आपके शहर में जितने भी गांव शहर हैं आपके, वहां पे रेडियो पे देखो कितनी सारी भीड़ होती है। लोग मोमोज, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौरी ये ज्यादा खाते होते हैं। तो इससे क्या होगा? लोगों की हाजमा खराब होगा, लोगों की मोटापा बढ़ेगा, लोगों की बीमारियां बढ़ेगी। तो आने वाले समय में बीमारियां बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। आने वाले समय में हॉस्पिटल ज्यादा खुलेंगे, आने वाले समय में कोचेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि बीमारियां हॉस्पिटल जाने से तो ठीक होती नहीं है। आप देखो कोई बीमारी है जो हॉस्पिटल जाने से ठीक हुई है आज तक? बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, पीसीओडी, कोई भी बीमारी देखोगे आप, तो उसके लिए क्या होगा? एक अच्छे खाने की भी जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लैंड तो उतनी है, ऐसा तो है नहीं भी लैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं क्या। तो क्या होगा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, उनके लिए अनाज भी तो ज्यादा चाहिएगा। अब लैंड तो उतना ही है, तो ओवर प्रोडक्शन के लिए क्या होगा? पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज, और ज्यादा यूज होगा। जैसे जैसे ज्यादा यूज होगा, तो डे बाय डे खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू और डिक्रीज होगी और कम होगी। पानी हमारा साफ नहीं है, दूध हमारा प्योर नहीं है, खाना हमारा सही नहीं है, तो क्या होगा? और ज्यादा लोग अनहेल्दी की तरफ जाएंगे, और ज्यादा लोग बीमारियों की तरफ जाएंगे, और ज्यादा लोग दिक्कत की तरफ जाएंगे। उन लोगों की हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का स्वाभाविक है मोटापा बढ़ना, बीमारियां आना, ये तो स्वाभाविक है। खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू डे बाय डे कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? उन लोगों को सुबह की कम्युनिटी से प्लगिंग कर सकते हैं, और उनको अच्छा एक खाना प्रेफर कर सकते हो, आप ऑफर कर सकते हो आप उनको, कि आप यहाँ की न्यूट्रिशन ऐड करते हो, तो आपकी जो रिजल्ट है वो भी हमारी तरह अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो घर बैठे हुए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्टेटस लगा सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो। ठीक है। सुबह की कम्युनिटी जो होती है, एक्सरसाइज करते हुए कोई वीडियो क्लिप लगा सकते हो, तो वहां से लोग आपको पूछेंगे। लोग सभी जगह हैं। आप देखो कि आपने अपनी सेहत अच्छी की, तो आपको भी तो किसी ने इनवाइट किया होगा ना यहाँ पे। क्या आप अपने आप थोड़ी आए थे? तो जैसे आप यहाँ आए थे, तो अभी आप अपने कोच को थैंक यू बोल रही हो ना। थैंक्स टू माय कोच। जैसे मैम ने अपनी स्टोरी में कितनी बार अपने कोच का धन्यवाद बोला। क्यों? क्योंकि इनके कोच नहीं होते तो आज मैम भी यहाँ नहीं होते। पहले वाले प्रियंका मैम ने क्यों अपने कोच का कितनी बार धन्यवाद बोला? मैंने अपने कोच का धन्यवाद बोला। क्यों? क्योंकि हम अपने कोच की वजह से यहाँ आए हैं, और लाइफ लॉन्ग उनका ग्रेटिट्यूड रहता है। ठीक वैसे ही अगर आप भी किसी की मदद करते हो, तो वो लाइफ लॉन्ग आपका ग्रेटिट्यूड रखेंगे, आपका धन्यवाद बोलेंगे, आपको थैंक यू बोलेंगे, ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर आप किसी अनहेल्दी पर्सन को हेल्दी बना देते हो, अगर किसी 1 क्विंटल वाले पर्सन का वजन 70 किलो कर देते हो, अगर एक पर्सन है जो बहुत सारी दवाइयां खा रहा है, सोचो आप, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 10 गोली सुबह 10 गोली शाम को खा रहा है, और अगर वो यहाँ आ गया गलती से आपकी वजह से, तो सोचो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी। एक नया जीवन मिल जाएगा उसको। ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम आती है, जो रिवॉर्ड आता है, वो ब्लेसिंग के साथ आता है, व्हाइट मनी आता है। किसी का दिल दुखा के पैसा नहीं कमाया जाता है। यहाँ पे आता है जो पैसा, दुआओं के साथ पैसा आता है, और दुआओं में बहुत बरकत होती है ना। कई बार आपने सुना होगा, जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहां पे दुआ काम करती है। तो ब्लेसिंग्स अर्न करने का भी एक बहुत बड़ा साधन है। जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ पैसे के लिए ही लोगों को इनवाइट करें, हम लोगों की दुआएं भी कमा सकते हैं। हम इस प्रकार एक समाज सेवा भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम मिशन फिट इंडिया का पार्ट भी बन सकते हैं। ओके। तो आप अपना न्यूट्रिशन फ्री कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको 35% पे आना होगा। उसके बाद आप 42 और 50% पे आइए, ताकि आप खुद और पूरी फैमिली सब न्यूट्रिशन जो है, टोटल न्यूट्रिशन फ्री कंज्यूम कीजिए, और उसके बाद खुद लाइफ लॉन्ग फिट रहिए, और लोगों की भी अच्छी सेहत के लिए उनको मैसेज दीजिए। ओके। तो मिलते हैं फिर कभी एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। आप सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन, धन्यवाद। आप सबने अच्छे से सुना। थैंक यू। बंद कर दी। सीधे मुंबई बंद दिया।